आज सेंसेक्स ने अच्छा खासा पुट बायर्स को ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस खाया। और कल हमने जो 77,000 का जो कॉल ऑप्शन दिए हैं उसको देख लीजिए कितना परसेंट बना। इसके हाई के ऊपर भी आप बाई किए होंगे कम से कम 106%। मतलब पहला जो ट्रेड लिए होंगे आप लोग अगर स्टॉप लॉस के साथ बैठे होंगे तो कम से कम 106% का रिटर्न आपको मिला है। निफ्टी जो हमने तीन लेयर करके हमने दिखाए थे आप लोगों को ट्रेंड लाइन का, उसको अपर लेयर को टच करके 50% के आसपास गया है। और बैंक निफ्टी का देख लीजिए 61%। थोड़ा सा चेंजेस किया हूं, इसके बारे में बताऊंगा। इंडिया विक्स 13 तक लेके आगे, तो 13 तक लेके आगे इसका मतलब रेंज बाउंड तो होना ही होना है। ठीक है, रेंज बाउंड होने के बाद ही प्रीमियम डिकी करेगा, उसके बाद नीचे चलेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे, तीन स्टॉक के बारे में, वेलरसॉफ्ट, हावेल्स, यूवीएल। उसके साथ साथ डाउ जोन्स और डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल गैप डाउन होने का क्यों चांसेस है, क्योंकि मार्केट में सबको अच्छा खासा कॉल बायर्स को जो भी है आज अच्छा खासा ट्रैप करके होल्ड करके लेके गया है। सभी लोग अच्छा खासा बाइंग किए और इनका स्टॉप लॉस बहुत नीचे है। इनको पक्का कल उड़ाएगा, इसलिए वेट करेंगे 50% के ऊपर। जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, एक दिन के बाद 6 फरवरी को क्या है, निफ्टी का एक्सपायरी है। कल बुधवार है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं 24,000 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सेंसेक्स में होता क्या है, आज जबरदस्त मूवमेंट आया। निफ्टी भी साथ दिया, बैंक निफ्टी साथ दिया। और कल मैंने आप लोगों को लिखा भी था, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी साथ देंगे तो बड़ा सा गैप डाउन होगा। बट निफ्टी बैंक निफ्टी रिवर्स साथ दिए, तो जितना सारा कॉल राइटर थे सबके सब मारे गए। और यहाँ पे इससे पहले एक सिचुएशन हुआ था, ठीक है। वो बताने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 77,000 का कॉल पुट को रखना है नजर, मैंने आपको बोला था। इसके हाई के ऊपर सीधा क्लोजिंग दिया, तो 788 के अबव भी जो बाई किया होगा उसका पैसा डबल हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है, सेंसेक्स वाइल्ड मोमेंटम दिया। पहले बार जो लोग यहाँ पे गैप अप में एंट्री नहीं लिए, नीचे को आया, पुट बाइंग किए, उनका स्टॉप लॉस खाया। फिर यहाँ पे भी पुट बाइंग किए, इनका स्टॉप लॉस खाया। फिर यहाँ पे भी हमने लास्ट में 22 रुपए का लगभग जीरो टू हीरो कॉल दिए थे, वो भी हमारा जीरो हो गया। तो कोई बात नहीं, हम सोच रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि कम से कम 38% तक आ जाए। बट मार्केट ने और अगेन ऑफसाइड को मोमेंटम दिया, निफ्टी भी साथ दिया, बैंक निफ्टी साथ दिया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जब तक साथ नहीं देगा तो कहीं भी मार्केट मोमेंटम नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम ड्रॉ किया हूँ, ये सारा चीज हटाया नहीं हूँ। आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था मैंने 3 लाइन ड्रॉ करके, एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन। देख लीजिए, अक्टूबर से लेकर नवंबर मंथ का ये लोअर लेवल में काम किया, ठीक है। और नवंबर का दिसंबर मंथ में ये अपर लेवल में काम किया। और जनवरी का ये लेवल में काम किया। और फरवरी का अगेन अपर लेवल में काम कर रहा है। तो नो डाउट ये मार्केट यहीं से नीचे को आएगा तो लोअर लेवल में आ सकता है। और गिरेगा तो ध्यान रखना, गैप डाउन होकर गिरेगा। तो इसलिए कोई भी क्या होगा, मत लीजिए, कॉल लेके मत जाइए, लेते हो तो हेजिंग करके लेके जाना। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, जो 24,000 तक मार्केट जा रहा था, मैंने बोला था फॉल्स बाइंग करने, फॉल्स बाइंग हो रहा है, नहीं करना। जो लोग भी बाई किए, ट्रैप हुए, लास्ट में हमारा वीडियो देखे, वो लोग बाद में कमेंट करते रहे, हमने उनको बताया भी था नहीं करना है। अब सेकेंड टाइम हो क्या रहा है, ये जो बॉक्स पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, और सारा वीडियो में हम अपना यूट्यूब चैनल में सारा वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं। बट वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो 50% है जो आ रहा है, 50% का आ रहा है फिबोनाची। और इसका जो 50% आ रहा है बॉक्स पैटर्न का, ये यहाँ तक आ रहा है, जो कि 50% आ रहा है अपना निफ्टी 50 का, जो हमने ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किए थे। बट मार्केट ने हुआ किया है, अगेन गैप अप किया, यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ। कल गैप डाउन किया, गैप फिल नहीं किया। तो ये गैप फिल जा कहाँ रहा है, गैप फिल हुआ ही नहीं है। डाउन साइड का गैप फिल बाकी है, बैंक निफ्टी का भी गैप बाकी है। मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 50% तक टच करने के लिए मार्केट जा रहा है, जो कि 23,750। मैंने आपको कल का वीडियो में भी बताया था, लास्ट टारगेट अगर जाएगा तो 23,750 तक ही जाएगा।
बट ये जो मोमेंटम आ रहा है, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखोगे, यहां से यहां तक जो मोमेंटम आ रहा है, थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करो। एंट्री जहां तहां वहां मत लो। एक्चुअली रियल मोमेंटम यही था सेलिंग का। बट यहां से यहां तक का जो मोमेंटम हुआ है, इसको जबरदस्ती खींच के लेके गया है। ठीक है। और ये खींच के कौन लेके गया? एफआई ने लेके गया। देख लो डाटा, डाटा भी आप लोग चेक कर लो। डाटा के साथ साथ मैंने आपको बताने के लिए बोला था, 809 करोड़ का बाइंग किया, छोटा सा बाइंग किया। अगर 800 करोड़ में अगर 1200 पॉइंट का मोमेंटम जा रहा है अपर साइड को, बट अगर 1000 बाइंग करेगा तो कितना जाएगा? और ऑप्शन में क्या किए देख लीजिए, ऑप्शन में यहाँ पे बाइंग किए, तो ऑप्शन में बाइंग किए तो 100% गैप डाउन होगा ही होगा। ठीक है। ये कॉल बायर्स को ट्रैप करने के लिए, ये ट्रैप सेम टू सेम इसी का ही लग रहा है मेरे को। इससे पहले जो हुआ था 24,000 तक मार्केट जो गया था ना, यहाँ पे देख लो, ये बॉक्स पैटर्न को जैसे ब्रेकआउट किया था, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, कौन सा, दो दो तारीख को जो गया था, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, 24,000 तक गया था, अगेन नीचे को गिरा था। तो सेम टू सेम एक ही दिन में गिरेगा, हो सके एक्सपायरी में गिर जाए और कल रेंज बाउंड कर दे। ठीक है। तो ये जो मोमेंटम दे रहा है ना, ये बिल्कुल भी गलत मोमेंटम दे रहा है। ये यहां से शार्पली डाउन आएगा तो सीधा 22,750। आप ध्यान रखो, ये 23,750 और ये 22,750, ये दोनों आप लोगों के लिए मतलब ट्रेडिंग का सही मौका है। और ये खड़े खड़े चढ़ रहा है, ये खड़े खड़े मार्केट नहीं चढ़ना चाहिए। यहाँ पे भी खड़े खड़े चढ़ा था, ये सेम यहाँ पे रिपीट कर रहा है और लोगों को ट्रैप कर रहा है। और इसका 50% को ब्रेकआउट करेगा, 1 या 2 दिन सस्टेन करेगा, तो ही पोजिशनल हम लेंगे। क्योंकि कल जो आपका बजट आया था, बजट के दिन सैटरडे में सब लोग अफवाह फैलाए कि अच्छा 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 है, इसलिए रिटेलर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिए, रिटेलर भी आगे। बट अभी रिटेलर के लिए अभी कोई चांस नहीं है। जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में जो लोग मतलब इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाए, अभी अगला 4 साल तक बैठे रहना है। ये कोई अभी बाइंग सेलिंग का कुछ नहीं है। जो लोग भी अभी एसआई भी करना चाहते हैं, एसआई भी के लिए अगला 4 साल आप लोगों के लिए 26 से 27 29 तक आप लोगों के लिए सही है। अब मुझे लग रहा है इस बॉक्स पैटर्न को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा। इस बॉक्स पैटर्न को सीधा सीधा मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, और इसका 50% तक मैंने देख लिया। अब इसको अब क्या करेगा? ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, फॉल्स ब्रेकआउट किया, बाइंग किया, ट्रैप किया, अगेन भी बाइंग करा रहा है, तो अगेन भी क्या ट्रैप करेगा? तो इसलिए मार्केट को कल या परसों 2 दिन यहाँ पर रेंज बाउंड करे, फिर ब्रेकआउट देगा, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे 24,000 का कॉल को लेके चलेंगे, मतलब सेकेंड वीक का एक्सपायरी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को ये बताएगा नहीं, यहाँ पे देख लो जो एक्सपायरी है ना, एक दो, ये जो थर्सडे का एक्सपायरी है, 1 2 3 4 दिन हो रहा है, मतलब 4 हफ्ते हो रहा है। 4 हफ्ते में से पहले का, पिछले का ये देख लो, 31 तारीख चला गया पिछले वीक में। ठीक है, एक दिन वहां पे चला गया, मतलब पिछले एक्सपायरी में, पिछले मंथली कैंडल क्लोजिंग में चला गया। तो कहने का मतलब यही है मेरा। ठीक है। अब कल के लिए ट्रेडिंग आपको करना क्या? ट्रेडिंग के लिए कल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूंगा, एक थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, इसको हल्का सा डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे फिबोनाची अगेन मैं ड्रॉ करूंगा। क्योंकि निफ्टी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। निफ्टी में अगर मोमेंटम आया तो नो डाउट सब में मोमेंटम आएगा, ये जबरदस्ती इधर उधर करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एनालिसिस सीखो। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करो, कोई ये ट्रेडिंग पेडिंग मत करो, ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये हाई से मैं लूंगा, इस हाई से मैं लूंगा इस लो तक का। इसका भी कारण है, 61% से ब्रेकआउट दे रहा है, अगेन ब्रेकआउट देगा तो मैं सीधा सीधा 24,000 तक लूंगा। यहाँ पे कल अगर ब्रेकआउट दिया तो सीधा सीधा 12 बजे तक मैंने 24,000 तक इसका कॉल लेके चलूंगा। उसके बाद हो सके मार्केट नीचे को आए, चाहे जो भी हो, बट 24,000 तक मैंने कॉल लेके जाऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। और बड़े टाइम फ्रेम में जो पोजिशनल के लिए मैं ड्रॉ किया था वो तो अलग है। तो फिलहाल यहाँ पे चेक करो, कल के लिए आपको ड्रॉ, कल के लिए आपको ट्रेड कहाँ पे करना है। कल के लिए सिंपल से फंडा आप लोग रखना। ठीक है, नोट करना तो नोट कर लो। यहाँ पे कंप्लीटली आपका जो बाइंग आएगा 23,714 के अबव। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 762 का, सेकंड मिलेगा आपको 821 का, उसके बाद का 871, 78,000 तक का जो है 926 तक का।
यहाँ तक मेरा कल तक का एक्सपेक्टेशन है, उससे ऊपर नहीं है। जैसे आज बोला था मैंने 23,750 तक ही जा सकता है, अगर अपसाइड जाएगा तो गैप अप होके, नहीं तो डाउन साइड के भी लेवल मैंने आप लोगों को बताया था। अगर डाउन साइड आपको सेलिंग करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग नहीं करना है। 23,637 बाउंस बैक का है, नोट कर लो। 23,637 से बाउंस बैक ही करेगा, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम ऑपरेटर एंट्री हुए हैं। ठीक है, ऑपरेटर कैंडल भी मैंने बता रहा हूँ, और हमारा 99 का कोर्स यहाँ पे चल रहा है, और आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और आप लोगों को यहाँ पे 99 में 3 मंथ का कोर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 7 डेज फ्री ट्रायल भी आप लोगों को दिया जा रहा है। चॉइस आप लोगों का है, बाकी सारा एडवर्टाइजमेंट नीचे दिया गया है। अब डाउन साइड का जो सेलिंग इसके नीचे नहीं करना, आपको सेलिंग करना है तो 23,608 के नीचे ही प्रॉपर सेलिंग बनेगा। अगर कोई एग्रेसिव सेलर है तो 23,700 के नीचे सेलिंग कर देना, सीधा सीधा 641 तक। उसके नीचे निकलता है तो सीधा सीधा यहाँ तक का 560 से लेकर जो 50% है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है 508 तक का, 23,508 तक का लास्ट लास्ट कल का अगर गिरावट है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहीं से बाउंस बैक करेगा 437 का। और 23,700 का कॉल पुट में आपको कंप्लीटली रखना है नजर। अब आ जाओ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ। अब देखो कि पिछले बार मैंने जो ड्रॉ किया था ये वाला था, मतलब मैंने आप लोगों को इस लो से इस हाई तक दिया था, बट अभी थोड़ा सा बड़ा वाला हाई देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट अपर साइड को चला गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे चेंजेस कर दिया हूँ। ये जो हाई था ना, ये जो हाई था 53,700 का समथिंग, वो हाई को मैंने लिया और ये लो को लिया मैंने। और ये 61% दोनों बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों 61% को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहे हैं। अगेन ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाया था, ठीक है, जो मैंने मार्किंग के टाइम पे डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये जो बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बनाया था और जो यहाँ पे फॉल्स बाइंग भी आया था, इसको मैंने सीधा सीधा यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका यहाँ तक टच करेगा ना तो नो डाउट बाई गॉड बता रहा हूँ, मार्केट में 51,000 लास्ट होगा, उसके बाद इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता फिलहाल। ठीक है, और ये वाला बॉक्स पैटर्न मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी होगा याद रखने के लिए। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में बाई कहाँ पे करना है आपको, ठीक है। और ये जो बाइंग हो रहा है ना, ये फॉल्स बाइंग हो रहा है, ये ट्रैपिंग बाइंग हो रहा है, ये बाइंग रियल बाइंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है ना, अपर साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप लोग नोट कर लो, ये वाला है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका 50,500 का, 500 से लेकर 50,580 तक का, 50,500 से 580 तक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब 50,500 तक लास्ट लास्ट एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद सीधा 51,000 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यही है आपको बनेगा 49,515 का। तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे करना है, ध्यान रखो, कल के लिए आपको बाइंग करना है, अगर बाय द वे गैप डाउन हुआ फिर अगेन मूव आउट किया तो 50,104 के वो बाई करना है। पहला मिलेगा 197, उसके बाद 250, उसके बाद 393, उसके बाद 50,500, उसको ब्रेकआउट करता है तो सीधा सीधा 610 से लेकर 750 तक का जो 50% आ रहा है। ठीक है, और डाउन साइड का आपका सेलिंग बनेगा 49,972 के नीचे, और पहला सपोर्ट आएगा 49,883 का, उसके बाद का सपोर्ट मिलेगा 49,762, उसके बाद का मिलेगा आपको 49,622 का। ठीक है, आप लोग देख लो यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी गैप फिल नहीं हुआ, और बैंक निफ्टी का और एक गैप नीचे पड़ा हुआ है, वो कब फिल करेगा शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, ये वाला पड़ा हुआ है, यहाँ तक आएगा, हो सके थोड़ा सा और ऊपर को जाए, ऐसे ऐसे करके अगले महीने आए, बट इस महीने थोड़ा बहुत रेंज बाउंड भी करेगा, 13 तक चला गया इंडिया विक्स जो मैंने आप लोगों को सिखाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट लास्ट तक का टारगेट यहाँ तक है, इसके बाद निकलता है तो 49,331 तक जा सकता है, और 50,000 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाओ सेंसेक्स में। सेंसेक्स तो अच्छा खासा आज बूम कर दिया, 1200 पॉइंट का, मैक्सिमम लोगों को ट्रैप भी कर दिया, और ये जो बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न को 50% के आसपास आने वाला है, और ये 50% जो है ये इस हाई से जो मैंने बैंक निफ्टी का ड्रॉ किया आज फ्रेश, सेम टू सेम इसका सेंसेक्स का मैंने पहले से ड्रॉ करके आपको बताया था, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद ऑफ साइड को गया। ठीक है, ये प्रॉपरली एंट्री समझ के मैक्सिमम लोग बाय किए होंगे, बट यहाँ से गिरावट हो सकता है, अगर गैप अप हो के, अगर कल मार्केट गैप अप भी हो गलती से भी, तो एक एक इस टाइप का गिरावट नहीं हुआ है, इस टाइप का गिरावट एक लंबा सा आना चाहिए, फिर 12-1 बजे के बाद फिर मूव आउट करे अपर साइड को,
ये कि बाकी है, ठीक है, ये हो सके कल हो, किसी में भी हो। तो ध्यान रखो कल के लिए जो बाइंग बनेगा आपका यहाँ पे 78,582 के अबव, और पहला मिलेगा आपको 734 का, दूसरा मिलेगा आपको 878 का, उसके बाद का 79,000, और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 78,328 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 193 का, और 78,000 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके नीचे जाता तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 77,659 तक लास्ट लास्ट का टारगेट, और आपको 78,400 का कॉल पुट में रखना है नजर। निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों बता दिया, डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे बाइंग सेलिंग के बारे में मैंने बता दिया कल गैप डाउन क्यों होगा, ठीक है। और अभी 3 स्टॉक के बारे में देखते हैं। इंडिया विक्स का अभी 13 तक आ गया, ये 13 का कहानी मैंने कल आप लोगों को समझाया था, वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कल वाला वीडियो में आप लोग देख लेना इंडिया विक्स का कहानी। और यहाँ पे अगर 4 आवर ओपन करोगे तो इससे पहले जब 13 को आया था, यहाँ पे देख लो 2025 में आया था, वो 12-13 को आया था, तो काफी टाइम मार्केट रेंज बाउंड में किया, ठीक है, और अपर साइड में भी धीरे धीरे हल्का हल्का अपसाइड को गया। तो कल के लिए बिरला सॉफ्ट को पहला तो बाइंग बनेगा, आपको ध्यान रखो 527 के अब पहला मिलेगा आपको 30 का, उसके बाद का मिलेगा 32, उसके बाद का मिलेगा आपका 34 और 35 तक का टारगेट। और डाउन साइड यहाँ पे सेलिंग आपका काफी नीचे आ रहा है 524 के नीचे, और पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 21 का, उसके बाद 20 का। सेकंड है एचएल, एचएल को ध्यान रखो अगर बाउंस बैक करे, एचएल को बाई करते हुए चलना 1631 के अबव, और पहला मिलेगा आपको 1640 का, उसके बाद 50 का, उसके बाद 60 का, 70 का, 80, 90, 1700 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना 1615 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 95 का, दूसरा मिलेगा आपको 80 का, उसके बाद का मिलेगा 1568 का, 1550 तक का। और थर्ड स्टॉक है, थर्ड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक है, ये ऑफसाइड जाने के बाद यहाँ पे काफी लोगों को कॉल बायर्स को ट्रैप किया है, ठीक है। आपका बाइंग जो बनेगा ना 2143 के वो बाइंग बनेगा, पहला मिलेगा आपको 60 का, उसके बाद का मिलेगा 72 का, उसके बाद का मिलेगा 94, मतलब 2200 तक का। और डाउन साइड ध्यान रखो 2111 के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा आपको 2090 का, सेकंड सपोर्ट मिलेगा आपको 60 का, उसके बाद 50 तक का टारगेट, ठीक है। 3 स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, डाउ जोन्स लास्ट टाइम देख लीजिए, अभी 14 पॉइंट अपर साइड को है। और डाटा के बारे में मैंने बता दिया, थोड़ा सा हल्का सा बाइंग हुआ है, ज़्यादा बाइंग नहीं हुआ है, खुश नहीं होना है, जब तक यहाँ पे 1000-2000 करोड़ बाइंग नहीं आएगा तब तक इसमें कोई दम नहीं है। और जितना बाइंग हुआ उसमें थोड़ा बहुत डीआई भी सेलिंग भी कर दी है, ठीक है, तो न्यूट्रल में हो गया मार्केट। और निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा थर्सडे को, कल एक दिन रह गया, तो हो सके कल रेंज बाउंड भी कर दे प्रीमियम डीके करने के लिए, ठीक है दोस्तों। सेंसेक्स समझा दिया, और सेंसेक्स में कॉल पुट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कल बुधवार को रात को अच्छे से वीडियो बनाएंगे, जैसे हम हमेशा आपको कॉल पुट के बारे में देते हैं, एक्सपायरी में कहाँ पे नजर रखना है नजर आपको, तो वो कल के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना सारा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए दे रहा हूँ तो मैक्सिमम रिटेलर के पास पहुंचाइए, न्यू ट्रेडर के पास पहुंचाइए, ताकि जो भी आपका भाई बंधु हो वो थोड़ा सा उसमें क्या हो, उनको पता लगे, ठीक है दोस्तों। और सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप लोगों को, उसमें जुड़ सकते हैं। 99 में 3 मंथ का कोर्स अब रनिंग हो रहा है, ठीक है, चॉइस इज योर्स, ठीक है। आप भी जुड़ो, आप लोग दोस्तों का भी जुड़ो, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ें और 99 का लाभ उठाए 3 मंथ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, कल का वीडियो जबरदस्त रहेगा, उसके लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, नहीं, जय हिंद।